मालवा मिल से पाटनीपुरा को जोड़ने वाले पुल का आज सुबह नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोकार्पण किया। अब इससे वाहन चालकों से लेकर रहवासियों को ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी और पिछले कई दिनों से ग्राहकी नहीं होने से मायूस दुकानदारों के चेहरे भी अब खिल उठे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम ने मालवा मिल से पाटनीपुरा को जोड़ने वाले पुल का काम शुरू कराया था, लेकिन कुछ बाधाओं के कारण बीच में पुल का निर्माण कार्य रुक गया था। इसके बाद निगम ने कुछ बाधाएं हटाने के साथ पुल का काम तेजी से शुरू कराया और अब मील क्षेत्र के लोगों को नए पुल की सौगात मिली है। ठेकेदार को पिछले दिनों नगर निगम के अधिकारियों ने 2 अक्टूबर तक हर हाल में पुल का काम पूरा करने का अल्टीमेटम दे दिया था। इसी के चलते वहां तेजी से काम किया जा रहा था और कई बार दिन रात काम चल रहा था और अब पुल का काम पूरा होने के बाद आज सुबह नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसका लोकार्पण किया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, सभापति मुन्नालाल यादव सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जन कार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर के मुताबिक पुल के आसपास के हिस्से में विशेष साज सज्जा कराई गई थी। सुबह से वहां पर सड़क किनारे विशाल मंच लगाया गया था। समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्र के व्यापारी और रहवासी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संबोधित भी किया। तो मुझसे पूछा गया कि इंदौर कहाँ है? क्या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश में कहाँ? तो मैंने कहा भोपाल राजधानी है वहाँ पे। अच्छा वो गैस ट्रेजेडी कांड वाला प्रदेश है क्या? हाँ, मध्य प्रदेश की पहचान थी गैस ट्रेजेडी कांड, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब मध्य प्रदेश की पहचान है क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, और ये करने वाले हमारे शानदार मेयर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बाबा महेंद्र बाबा, घड़ी उनसे पूछ के काटा बदलती कि अब मैं, क्योंकि वो बिल्कुल समय से चलते हैं, समय से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपके यहाँ शादी है, आपने लिखा 7 से 9 या 7 से 10 या 7 से 12 आपके आगमन तक, तो 7 बजे पहुंच जाएंगे बाबा बरोबर। हमारा टेंट वाला टेंट ठोक रिया है, खाने वाला टिफिन लगा रिया है, घर वाला कोई भी नहीं बोले इधर कोई भी नहीं बोले हाँ टेंट वाले को लिफाफा दे के आ जाते तो भैया ये जरा भेज दे देना, मैं तो आ गया। ऐसे हमारे महेंद्र बाबा, तालियां बजाकर महेंद्र बाबा के लिए जरा तालियां बजाएं। हमारे दूसरे विधायक रमेश जी, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है क्या? कुछ बोलने की जरूरत है किसी को? वो इशारों में था, लेकिन इनके बारे में कहावत नहीं, सही किस्सा। एक हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि मेरे को पलासे चौराहे पे ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया, तो मैंने क्या मैं रमेश जी का, तो बोले बात करो रमेश जी से। तो फोन लगाया, रमेश जी बात करो। तो हेड साहब ने हेलो हेलो, उधर से आवाज ही नहीं आई। तो बोले कि अरे यार इधर से आवाज नहीं आ रही, इशारा कर रहे हैं वो। रमेश जी बोलते भी इशारा करते हैं, और उसने गाड़ी छोड़ दी। ऐसे हमारे रमेश मेंदोला जी, हमारे MIC के सदस्य कमल वाघेला जी और कामरेड चंदू शिंदे, लाल बहादुर जो यहाँ के पार्षद हैं, ये बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता है। ये ऐसा ताला है जिसकी चाबी अगर किसी के पास है तो रमेश जी के पास है। ये एक बार बंद हो जाए ना तो फिर खोल नहीं सकता, और अगर कोई खोल सकता है तो फिर से रमेश जी खोल सकते हैं। और इन्होंने अपना पूरा शरीर बिगाड़ लिया जनता की सेवा, चिंता ही नहीं करी कि मुझे शुगर है, मुझे क्या। सुबह से लेकर रात तक, उस समय पानी का बहुत संकट था, कीचड़ था, अपने क्षेत्र में खूब काम कराया। तो काम करा के आज क्षेत्र की जनता को सुखी कर दिया, और शारीरिक रूप से वो दुखी हो गए। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
आप जल्दी स्वस्थ हो। और ऐसे लाल बहादुर शास्त्री के लिए जरा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए तालियां बजाएं कि बहुत जल्दी स्वस्थ हो। हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे मित्र और गुजराती समाज के अध्यक्ष पंकज संघवी के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। पप्पू को बोलने का मैंने मना किया था, पर मेरे को क्या प्यार उसी में निकलता है, नाम से निकलता ही नहीं। वीरेंद्र वीरेंद्र मेरे को उसमें प्यार ही नहीं झलकता है। और ये बात सही, मैंने ही कहा था कि यार पप्पू पप्पू नहीं बोलना, जहाँ पप्पू बोलो तो वाला पप्पू याद आ जाता है। तो मैंने कहा यार अब पप्पू पप्पू कोई नहीं बोलेगा इसको, वालू वाला पप्पू इधर से डालो, इधर से सोना भी खा लो, तो वो याद आया था। मैंने कहा ये इतना बढ़िया लड़का है, तो कहा पप्पू बोलते। पर क्या है कि पप्पू में प्यार पप्पू में ही है। आप वीरेंद्र बोलो तो प्यार ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है वीरेंद्र ठीक है, पर पप्पू बोलो तो हाँ यार अपना पप्पू स्मार्ट सा लंबा सा लड़का है, वो बढ़िया। वैसे पप्पू के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। हमारे सभापति जी, अरे मैं तो भूल ही गया, मुन्ना लाल जी यादव, ये एवर रेडी टार्च है। हाँ, जब स्विच दबाओ जब उजाला करने लगता है। ऐसे हमारे मुन्ना लाल यादव जी सभापति जी। नंदू भैया, महापौर कुश्ती जब होती है तो पहलवान आपस में कभी कभी झगड़ते हैं आपस में, नहीं ये फैसला गलत, तो नंदू भैया खड़े हो जाते हैं तो सारे पहलवान ठीक है, नंदू भैया ने बोल दिया तो सब पहलवानों के पहलवान है, नंदू भैया है। आज जिनके विभाग का ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है, और न सिर्फ ब्रिज, इंदौर को ग्रीन कराने में जो संकल्पबद्ध हैं, ऐसे भाई राजेंद्र राठौर जी के लिए भी जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे मंडल अध्यक्ष राहुल जी, हमारे पार्षद मनोज मिश्रा जी, सोनी जी, आज ये सब लोग लेट हो गए थोड़ा सा आने में, है ना, पीछे के रास्ते से आए तो सामने से नहीं आए है। मैं जल्दी नहीं आया, 10 बजे का समय था। आज मेरे का 2:30 बजे शस्त्र भोजन में धार पहुंचना, और अभी 2-3 कार्यक्रम और, इसलिए मैं टाइम पे आ गया। हाँ, रात सुबह 4 बजे तक हम घर में थे। तो क्या हो गया भाई, जब काम करना ना तो नींद वींद की चिंता नहीं करना। मैं तो, मेरे को 10 दिन तो हो गए, मेरा ख्याल है, मेरे को याद नहीं कि मैं 3 घंटे बिस्तर में सोया हूँ। 10 दिन तो हो गया आज पूरा। काम करना मतलब करना का है कि नींद में निकल जाओ उड़ जाओ में, क्यों संतोष जी? इनकी हमने भविष्य की दृष्टि से प्लानिंग की और ये तीनों काम शुरू हो गए। तो हमारे 5 साल के कार्यकाल में 25 साल का काम करने का काम हमने किया है। और इन तीनों काम के अलावा इस क्लीन शहर को, क्लीन सिटी को ग्रीन बनाने का काम भी कैलाश जी के नेतृत्व में किया, जब हमने एक दिन में एक ही जगह पर 12,40,000 पौधे लगाए और अब हर साल लगा रहे हैं। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, लेकिन हमने इसको डिजिटल सिटी भी बना दिया है। इंदौर नगर निगम के सारे दस्तावेज, आपके जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड, आपके जमीन का रिकॉर्ड, इंदौर की जमीन का रिकॉर्ड पूरा डिजिटल करने का काम कर दिया है। खुद का नया पोर्टल हम बना रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही थी। मैंने कैलाश जी को कहा, भाई साहब आप मेरा एक काम करो, इंदौर को भविष्य का इंदौर बनाना है। उन्होंने एक दिन में हमको अनुमति दिलाई और खुद का नया पोर्टल हमारा बन के तैयार हो गया है। इसके अलावा हर घर पर डिजिटल स्कैनर हम लगा रहे हैं, ताकि भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की और इंदौर नगर निगम की सारी सुविधाएं आपके दरवाजे पे रहें। तो इंदौर को डिजिटल बनाने का काम भी लगभग हम पूर्णता की ओर हैं। और वैसे ही सोलर सिटी, खुद की बिजली खुद पैदा करें। इंदौर को 900 मेगावाट बिजली लगती है। हमने 2.5 साल के प्रयास में इंदौर के 33,000 घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाए। खुद का 60 मेगावाट का सोलर पार्क जलूद में बन के तैयार है। उसके पैसे बॉन्ड से आप लोगों ने दिए थे 250 करोड़। तो अब 900 मेगावाट में से 160 मेगावाट बिजली इंदौर अपने लिए खुद पैदा करता है, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो क्लीन, ग्रीन, सोलर और डिजिटल इंदौर का सपना जो आपने हमने देखा था वो अब पूर्णता की ओर है। मैं विजयादशमी के अवसर पर इंदौर के इस विजय उत्सव की आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक विशेष रूप से इस काम को करने वाले जो विश्वकर्मा हैं, देवड़ा जी, क्या नाम है राजेंद्र उनका, यादवेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि वो जरा एक बार मंच पे आ जाएं। और मैं चाहता हूं सांसद जी, कैलाश जी, महेंद्र बाबा और रमेश मेंदोला जी एक बार उनका
इस बात के लिए स्वागत करें, उनके इंजीनियर को भी साथ में ले आए कि उन्होंने जो जो कमिटमेंट किया, थोड़ी बहुत जो 1.25 महीने की डिले हुई है, वैसे तो उसका काम मार्च 2026 था टेंडर में, पर उन्होंने 15 अगस्त की तारीख दी थी, उस पर हो जाता। अगर ये जो 3 चीजें मैंने गिनाई ये कष्ट नहीं आता, तो 2 अक्टूबर का भी टाइम उन्होंने दिया और उस पर पूरा कर दिया। उनका जरा आप एक बार स्वागत करें। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ के व्यापारियों को मेरी ओर से विशेष बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।